राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज सुनते हैं शनिवार को सुने जाने वाली शनिदेव जी की कथा, जो कि शनिदेव जी बहुत ही न्यायप्रिय माने जाते हैं। तो शनिवार को आप उनकी कथा सुनिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक बार की बात है, जब ब्राह्मण सुबह सोकर उठा तब वह बहुत चिंतित में था। उसको चिंतित में देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आज आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि आजकल मुझे रोज सपने में एक नीले रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। इतना सुनकर उसकी पत्नी समझ गई और कहने लगी, वे तो शनिदेव हैं। लगता है आप पर शनि की दशा लगने वाली है। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे समझाया कि ठीक है, अगर अब की बार आपको शनि देव जी दिखें तो आप उनसे कहना कि लग जाओ, मगर सवा प्रहर से ज़्यादा तक की हाँ मत करना। अब रात्रि में जब ब्राह्मण को फिर से सपना आया, उसे शनिदेव जी दिखे, तब वह कहने लगा कि लग जाओ। फिर उसके बाद शनिदेव जी ने उससे कहा, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब वह बोला कि नहीं महाराज, इतना तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। तब वह बोले, तो ठीक है, मैं तेरे 5.5 साल तक के लिए लगूंगा। तब वह बोला, नहीं प्रभु, ये भी ज़्यादा है। तब ऐसा करते करते उन्होंने कहा, ठीक है, 2.5 बरस तक लग जाऊंगा। वह बोला, प्रभु, ये भी असहनीय होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब सवा प्रहर के लिए तो लगना ही पड़ेगा। तब उसके बाद ब्राह्मण ने हामी भर दी, उसने हाँ कर दी। इसके बाद जब अगली सुबह ब्राह्मण उठा तब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मेरे सवा प्रहर की दशा लगी है। अब ऐसा करना, मेरे को तू 2 टके दे दे सोने के। उसके बाद उसे लेकर मैं जंगल में चला जाऊंगा और वहाँ पर पूजा पाठ करूंगा। तू भी घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, और साथ ही साथ किसी से झगड़ा भी मत करना। इतना कहकर ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया। ब्राह्मण ने जंगल में जाकर पूजा पाठ शुरू कर दी। इसके बाद 1 प्रहर बीत गया। उसने सोचा, चलो 1 प्रहर तो बीत ही गया, अब कुछ ही समय की तो बात है, रास्ते में ही इतना समय तो कट जाएगा। वह उठकर जाने लगा, मगर कहते हैं ना, शनि देव जी की दशा से भी भला कोई बच सका है। उसके बाद जैसे ही वह उठा घर जाने लगा, तब शनि देव जी ने वहाँ मतीरे यानी बड़े बड़े तरबूज का पेड़ लगा दिया। अब वह सोचने लगा कि चलो घर जाते हुए बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई। जब वहाँ कोई नहीं आया तो वहाँ पर उसने एक सोने का टका छोड़ दिया और 2 मतीरे लेकर अपने थैले में डालकर चलने लगा। इसके बाद शनि देव जी वहाँ पर राजा के सैनिकों का भेष धरकर आए और कहने लगे कि ये तेरे थैले में क्या है। तब वह बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वे कहने लगे कि थैला खोलकर दिखा। जब ब्राह्मण ने थैला खोलकर दिखाया तो मतीरों की जगह वहाँ राजा के बेटों के सिर कटे हुए दिखे। इसके बाद सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा के पास जाकर वह सैनिक कहने लगे कि इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इसके थैले में आपके दोनों पुत्रों के सिर कटे हुए पड़े हैं। ऐसा सुनकर राजा के होश उड़ गए। उसने कहा कि ऐसे इंसान को फांसी पे चढ़ा दो। उसके बाद फांसी लगाने की तैयारी की जाने लगी। तब ब्राह्मण बोला कि ठीक है,
तुम मुझे फांसी पर लटका देना, पर मेरी अंतिम इच्छा है कि जो थोड़ी सी पूजा पाठ बची है वो मैं कर लूं। तब ऐसा सुनकर सैनिक मान गए। पूजा पाठ में बाकी का जो समय बचा था दशा का, वह सब उस पूजा पाठ करने में समाप्त हो गया। और दूसरी ओर राजा के दोनों बेटे शिकार खेलकर वापस आ गए। राजा हैरान रह गया अपने दोनों बेटों को देखकर। उसके बाद उसने ब्राह्मण से पूछा कि ये तूने क्या जादू टोना किया है। तब वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया। ये तो मेरे पे शनि देव जी की दशा लगी थी, ये तो उसी का ही परिणाम है। तब राजा कहने लगा, क्या दशा लगने पर ऐसा होता है क्या? तब वह कहने लगा, हाँ महाराज, ऐसा ही होता है। तब वह राजा उससे पूछने लगा कि अगर दशा लगे तो क्या उपाय करना चाहिए। ब्राह्मण बोला, अगर राजा को दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। किसी गृहस्थ को लगे तो वह पीपल को सींचे और कुत्ते को तेल चुबड़ी रोटी दे, और साथ ही साथ कथा कहानी सुने या पढ़े। इसके बाद ही राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण अपने घर अब वापस आ गया था। अब घर आने के बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि थैले में क्या लाए हो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। तब जैसे ही उसकी पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसमें तो धन के भंडार लगे हुए थे। तब ऐसा देखकर वह बोली कि इतना सारा धन कहाँ से ले आए तुम? तुम्हें तो दशा लगी थी। तब वह कहने लगा कि जब दशा लगी थी तब फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई। जब दशा उतरी तो यह मतीरे धन ही धन में परिवर्तित हो गए। हे शनिदेव महाराज, जैसी दशा आपने ब्राह्मण की लगते हुए करी, वैसी किसी की मत करना, और जैसी दशा उतरने पर करी, वैसी सबकी करना। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय।